अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्लीपिंग रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स को सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले है लेटना। लेटना को अंग्रेजी में कहते हैं लाई डाउन। लाई डाउन। फॉर एग्जाम्पल, वो बिस्तर पर लेट गया। ही ले डाउन ऑन द बेड। ही ले डाउन ऑन द बेड। नेक्स्ट है सोना। सोने को अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप। स्लीप। फॉर एग्जाम्पल, मैं सो रही थी। आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग। पेट के बल सोना। बहुत सारे लोगों को पेट के बल सोने की आदत होती है, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप ऑन स्टमक। स्लीप ऑन स्टमक। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेट के बल सोता हूँ। आई स्लीप ऑन माई स्टमक। आई स्लीप ऑन माई स्टमक। नेक्स्ट है पीठ के बल सोना। पीठ के बल सोने को अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप ऑन बैक। स्लीप ऑन बैक। फॉर एग्जाम्पल, मैं पीठ के बल सोता हूँ। आई स्लीप ऑन माई बैक। आई स्लीप ऑन माई बैक। नेक्स्ट है सुलाना। जैसा बच्चे को हम सुलाते हैं, तो सुलाने को अंग्रेजी में कहते हैं पुट समवन टू बेड, या तो पुट समवन टू स्लीप, या समवन की जगह जिसे हम सुला रहे हैं उसका नाम डालें। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने बच्चों को सुला दिया? डिड यू पुट द किड्स टू स्लीप? डिड यू पुट द किड्स टू बेड? यहाँ समवन की जगह किड्स का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है लोरी सुनाना। बच्चों को सुनाने के लिए रात में कुछ गाना सुनाते हैं या तो लोरी सुनाते हैं, तो उस लोरी सुनाने को अंग्रेजी में कहते हैं सिंग अ ललाबी। सिंग अ ललाबी। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोरी सुना रही थी। आई वॉज सिंगिंग अ ललाबी। आई वॉज सिंगिंग अ ललाबी। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना, यानी गहरी नींद में सोना। घोड़े बेचकर सोने को अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप लाइक अ लॉग। स्लीप लाइक ए लॉग। फॉर एग्जाम्पल, वो घोड़े बेचकर सो रहा था। ही वॉज स्लीप लाइक अ डॉग। ही वॉज स्लीपिंग लाइक अ डॉग। नेक्स्ट है करवट बदलना। जब नींद की हालत में हम सीधे तरफ दाहिने तरफ करवट बदलते हैं, तो उस करवट बदलने को अंग्रेजी में कहते हैं टॉस एंड टर्न। टॉस एंड टर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैं सारी रात करवट बदलता रहा। आई केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग लास्ट नाइट। आई केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग लास्ट नाइट। नेक्स्ट है ऊँघना। थकान की वजह से ऊँघ आती है, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं डोज। डोज। फॉर एग्जाम्पल, वो ऊँघ रहा था। ही वॉज डोजिंग। ही वॉज डोजिंग। नेक्स्ट है खर्राटे लेना। किसी किसी को आदत होती है रात में खर्राटे लेने की, और पास में सोने वाला उसकी खर्राटे की वजह से परेशान होता है, तो खर्राटे लेने को अंग्रेजी में कहते हैं स्नोर। स्नोर। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोते वक्त खर्राटे लेता हूँ। आई स्नोर व्हाइल स्लीपिंग। आई स्नोर व्हाइल स्लीपिंग। नेक्स्ट है उबासी लेना, यानी जमाई लेना। उबासी लेने को अंग्रेजी में कहते हैं यॉन। यॉन। फॉर एग्जाम्पल, वो जमाई ले रहा था। ही वॉज यॉइंग। ही वॉज यॉइंग। नेक्स्ट है डरावना ख्वाब। रात में हमें डरावने ख्वाब देखते हैं, डर कर उड़ जाते हैं, तो डरावने ख्वाब को अंग्रेजी में कहते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल रात एक डरावना ख्वाब देखा। आई हैड ए नाइटमेयर लास्ट नाइट। आई हैड ए नाइटमेयर लास्ट नाइट। नेक्स्ट है नींद आना।
नींद आने को अंग्रेजी में कहते हैं फील स्लीपी, फील स्लीपी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट है झपकी लेना। झपकी लेने को अंग्रेजी में कहते हैं नैप, नैप। फॉर एग्जाम्पल, झपकी ले लो, टेक अ नैप, हैव अ नैप। या तो टेक अ नैप बोलो या हैव अ नैप बोलो। नेक्स्ट है देर तक सोना। देर तक सोने को अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप इन, स्लीप इन। फॉर एग्जाम्पल, देर तक मत सो, डोंट स्लीप इन, डोंट स्लीप इन। और देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। रात में जल्दी सोना, फजर में जल्दी उठना, ये अच्छी आदत है। नेक्स्ट है अलार्म लगाना। जल्दी उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं सेट, सेट। फॉर एग्जाम्पल, 7 बजे का अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म फॉर 7, सेट द अलार्म फॉर 7। अलार्म बजते ही हमारी नींद खुल जाती है, आँख खुल जाती है, तो अलार्म का बजना उसे अंग्रेजी में कहते हैं गो ऑफ, गो ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, अलार्म नहीं बजा, द अलार्म डिडंट गो ऑफ, द अलार्म डिडंट गो ऑफ। नेक्स्ट है नींद में चलना। नींद में चलना, अक्सर लोग नींद में चलते हैं और उसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप वॉक, स्लीप वॉक। फॉर एग्जाम्पल, वो नींद में चल रहा था, ही वॉज स्लीप वॉकिंग, ही वॉज स्लीप वॉकिंग। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट है, 1-2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और जज्बात में आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।